रघुराई। चलो अब लौट चले 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 रघुराई। जन जन के हित इस निर्जन में, जन जन के हित इस निर्जन में, हमने उमर खपाई। चलो अब लौट चले रघुराई। चलो अब लौट चले रघुराई। और किस किस चीज को सीता जी याद कर रही हैं, सुने। सरयू के तट बिलख रहे हैं, गाइए। सरयू के तट बिलख रहे हैं। सरयू के तट बिलख रहे हैं। सरयू के तट बिलख रहे हैं। रसते रसता निरख रहे हैं। रसते रसता निरख रहे हैं। मुंबई में किसी एक अभिनेता की तीसरी पत्नी के दूसरी औलाद का नाम याद है तुम्हें? और भगवान राम की भाइयों की पत्नियों का, सीता जी की 3 बहनों के नाम याद नहीं है? मैंने जो बात बोली थी वो तो छोड़ दी, 20 सेकंड की टिप्पणी ले उठे। फिर प्रयाग में कह रहा हूं, अपने बच्चों को गीता रामायण पढ़वाइए। अन्यथा ऐसा ना हो जाए, बाकी तुम समझ ही गए होगे कि सरयू के तट बिलख रहे हैं। सरयू के तट बिलख रहे हैं। रसते रसता निरख रहे हैं। रसते रसता निरख रहे हैं। इस बार दिक्कत ये हो गई है कि सनातन धर्म के विरोधियों ने गलत आदमी पे हमला किया है। साधु संत बेचारे भले हैं, उत्तर नहीं देते। वो अपने आकाओं से दिल्ली पूछ के आए कि कुमार विश्वास से मत उलझो, वरना उन्हें पता होना चाहिए कि हम वो चुंगम है कि जुल्फों में अटक गई तो मुंडन करा के मानेंगे। ध्यान रखना। सरयू के तट बिलख रहे हैं। सरयू के तट बिलख रहे हैं। रसते रसता निरख रहे हैं। रसते रसता निरख रहे हैं। सासें लेवर संग सहेली। सासें लेवर संग सहेली। उर्मिल मांडवी श्रुति अकेली। उर्मिल मांडवी श्रुति अकेली। साथ तुम्हारे सुख बरसावर। साथ तुम्हारे सुख बरसावर। अवधपुरी की मुझको निस दिन यादें बहुत सताई। चलो अब लौट चले रघुराई। चलो अब लौट चले रघुराई। चलो अब लौट चले रघुराई। आप गाओ। चलो अब लौट चले रघुराई। चलो अब लौट चले रघुराई। चलो अब लौट चले रघुराई। राम बन गए इसलिए कि वनवास मिला, मेरी मां सीता क्यों गई? इस देश की महिलाओं का आदर्श है कि एक बार सप्तपदी के फेरे ले लिए, उसके बाद पति के सुख दुख में छोड़ती नहीं है। ये कोई पश्चिम नहीं है कि खर्राटे आते थे इसलिए तलाक ले लिया। ये भारत है, जहाँ पति के पीछे स्त्री खड़ी रहती है कि देवों का दुनिया का सपना। देवों का दुनिया
विश्वविद्यालय वाले, जहाज में मिल गया था मेरे को एक, मुझसे कह रहा था मैं तो आपका बड़ा प्रशंसक था। एक प्रोफेसर था उसी विश्वविद्यालय का, 30-32 साल का। मैंने कहा था मतलब? बोले पहले आप अच्छे थे, प्रेम की कविताएं सुनाते थे, कोई दीवाना कहता, मैं बड़ा सुनता था। अब आप ये कहाँ राम वाम में लग गए? मैंने कहा भाई समझ ले, ये अलग अलग है, राम हमें वाम तू है, दोनों अलग है हम दोनों अलग है। बोले आप किस भगवान की चर्चा करते हो जिसे इतना पता नहीं था कि सोने के हिरण नहीं होते, सोने के हिरण के पीछे तीर लेके भाग लिया, कैसा भगवान था आपका जिसकी आप ज्ञान के देते पढ़ते हो? तो मैंने चुप रह गया। मैंने कहा मूर्ख आदमी, इससे क्या मुंह लगना। पीछे की सीट से उसका 2 साल का बच्चा चल के आया, अपने बाप से तोतली भाषा में बोला, पापा चूचू आ रही है। तो उसका बाप उससे उतना ही तुतला के बोला, अच्छा मेरे बेटे को चूचू आ रही है। तो मैंने उससे कहा कि आप विश्वविद्यालय में इसी भाषा में पढ़ाते हो? बोला नहीं नहीं, ये तो मैं अपने बच्चे का मन रखने के लिए ऐसा अभिनय कर रहा हूँ। मैंने कहा तुम अगर अपने बच्चे का मन रखने के लिए अभिनय कर रहे हो तो हमारा परमपिता भी जब पृथ्वी पर आया था तो हमारा मन रखने के लिए ही अभिनय कर रहा था, इतनी बात। पर मेरी सांसों ने जाना, पर मेरी सांसों ने जाना, केवल नाम तुम्हारा जपना, केवल नाम तुम्हारा जपना। अगली 2 पंक्तियों में ऐसे हर मूर्ख को उत्तर दे रहा हूं जो राम के मृग को के पीछे जाने पर सवाल उठाना। इस बार ताली मत बजाना, ऐसे हर विधर्मी का चेहरा अपने हाथ में महसूस करके प्रतिक्रिया देना। भाग्यहीन जग कुछ भी माने, भाग्यहीन जग कुछ भी माने, मैं जानी या बस तुम जाने, मैं जानी या बस तुम जाने। सोने के माया मृग पीछे, सोने के माया मृग पीछे, प्रभुता क्यों बोराई। चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। मीडिया के मित्र आए हुए हैं, दूरदर्शन तो फिर भी लाइव दिखा रहा है, कई चैनल आए हैं, इनमें से अधिकांश चैनल इसलिए नहीं आए कि इसे दिखाएंगे, इसलिए आए कि फिर कोई 20 सेकंड निकाल सके कुमार विश्वास ने दिया विवादित बयान। अब मैं जो पढ़ने जा रहा हूं उससे हो सकता है कुछ लोगों को परेशानी हो। सीता जी बड़े प्रेम से मेरे भगवान से 2 लाइन पूछेंगी, मैं धीमे से पढ़ूंगा, लेकिन आपके मन में जो आक्रोश 500 साल था और जो अभी मथुरा और काशी में जाते समय आपकी आंखों में आता है, उसको आप ध्वनि देंगे सुनना कि तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको गाइए। दिलाए, सीता जी राम जी से कह रही है कि तुम्ही ने सबको महल दिलाए हैं, विभीषण को भी तुमने दिलाया, सुग्रीव को भी तुमने दिलाया, और लखनऊ में भी जो 5 कालिदास मार्ग है बाबा को, वो भी राम जी ने ही दिलाया है, और दिल्ली में जो प्रधानमंत्री जी का निवास है वो भी राम जी का दिलाया हुआ है। लेकिन अगली पंक्ति थोड़ी सी कठोर है, मैं कोमल करके पढ़ रहा हूं, आप प्रतिक्रिया कठोर कर देना कि तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको महल दिलाए, कहाँ किसी के भवन गिराए, तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको महल दिलाए, कहाँ किसी के भवन गिराए, कहाँ किसी ने भवन गिराए, फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने, फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने, हम दोनों के धाम डहाए, हम दोनों के धाम डहाए। और प्रयाग में अयोध्या
पंक्तियों पर जो जहां खड़ा है वो भुजाओं में अपना साहस भरे और मेरे साथ गाए। 5 सदी तक सब व्याकुल थे, 5 सदी तक सब व्याकुल थे, तुम उनके दुख में व्याकुल थे, तुम उनके दुख में व्याकुल थे। आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने, आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने कैसी अवध सजाई। चलो आप लगे नाचो। अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई, बीरज में आएगे श्री कन्हाई, बीरज में आएगे श्री कन्हाई, अवध में आए गए रघुराई, अवध नाच रही है धरती सारी, नाच रही है दुनिया सारी, नाच रही है दुनिया सारी। तुम भी नाचो। नाच रही है दुनिया सारी, नाचे तीनों भाई अवध में, आए गए रघुराई, अवध में, आए गए रघुराई, अवध में, आए गए रघुराई, अवध में। आए गए रघुराई। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, बोल बांके बिहारी लाल की। ये सनातन का जय घोष है, राम के नायकत्व का जय घोष है। एक ऐसा नायक जो धीरोदात्त है, जो वीर है लेकिन फिर भी गंभीर है, जो 15 वर्ष की आयु में महात्मा है, जिसको लेने आते समय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि राजर्षि विश्वामित्र कहा कहते हैं, अहम वेद्मी महात्मानम रामम सत्य पराक्रमः। हे राजन, मैं महात्मा राम को लेने आया। ये दिल्ली के विश्वविद्यालय वाले फिर मुझसे